हेलो दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए जनरल अवेयरनेस अंतर्गत जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के उत्तरों का यह 9वां वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं। वीडियो पूरा देखिए, मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए प्रश्नों के उत्तरों के रूप में जीव विज्ञान के तथ्यों के इस क्रम को शुरू करते हैं। जीन आनुवंशिकता की इकाई है तथा इन्हीं के द्वारा मातृ कोशिका युग्मकों के द्वारा संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो 23वीं जोड़ी XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। नर में X एवं Y लिंग गुणसूत्र तथा मादा में 2 X लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। गुणसूत्र का निर्माण DNA तथा प्रोटीन से होता है। उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन होता है। जाति एवं गुणसूत्रों की संख्या मटर में 14, मेढक में 26, चूहा में 40, मनुष्य में 46 और चिंपांजी में 48 होती है। हीमोफीलिया यह एक वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वर्णांता यह एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांता रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है। वर्णांता लिंग संलग्न रोग है। वर्णांत पुरुष के X गुणसूत्र पर वर्णांता का जीन होता है। यह जीन पिता से पुत्री में और पुत्री से बेटे में वंशागत होता है। सामान्य स्त्री एवं वर्णांत पुरुष की पुत्रियां वाहक होती हैं। वर्णांत पुरुष एवं सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं, किंतु लड़कियां इसका वाहक होती हैं। वाहक स्त्री व सामान्य पुरुष की संतानों में सभी लड़कियां सामान्य दृष्टि वाली होती हैं, किंतु इनके पुत्रों में से आधे सामान्य और आधे वर्णांत होते हैं। वाहक स्त्री व वर्णांत पुरुष के 50% लड़के व लड़कियां सामान्य होते हैं और बाकी 50% वर्णांत होते हैं। वर्णांत स्त्री तथा सामान्य पुरुष की सभी लड़कियां वाहक तथा लड़के सभी वर्णांत होते हैं। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मेलेनिन नामक काले रंग का पदार्थ त्वचा को उसका रंग देता है तथा सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके शरीर की रक्षा करता है। त्वचा संवेदांग का भी काम करता है। त्वचा शरीर का बाह्यतम आवरण है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि श्वेत ग्रंथि की रूपांतरित रचना है। जीव कोशिका में खाद्य अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकरण होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तथा ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है। वायुमंडल के वायु के फेफड़े में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु के फेफड़े से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास क्रिया कहते हैं। पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए 6C40 का प्रयोग किया जाता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB यानी रक्त समूह AB है और दूसरे का O तो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह A या B होगा। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी वीडियो के लिए YouTube में देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होता है। सामान्य अवस्था मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। सामान्य अवस्था मनुष्य का हृदय एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है तथा क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। शरीर की समस्त ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों का निर्माण पेशीय ऊतकों से होता है। हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, वृक्क आदि का निर्माण भी पेशीय ऊतकों से होता है। तंत्रिका ऊतक ऐसी विशेष कोशिकाओं से बनते हैं जो शरीर में संवेदनों को अंगों से मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। अस्थि एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है। हृदय पेशियां अरेखित पेशियां हैं एवं अनैच्छिक हैं। रेखित पेशियों का कार्य ऐच्छिक पेशियों का संचालन करना होता है। संदेश संवहन की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रियोफेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति कहलाता है। उदाहरण, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है तो होमो वंश है, सेपियंस जाति है। मेढक का राना टिग्रीना, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। लैमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल 2 जगतों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया गया है। संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं और इसे सृष्टि के प्रथम जंतु मानते हैं। इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है। फीता कृमि या टीनिया मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। केचुआ एवं जोंक द्विलिंगी जंतु हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है।
तो दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए जनरल अवेयरनेस अंतर्गत जीव विज्ञान के ये रहे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।